नमस्कार, मैं हुकमचंद बैरवा, विषय व्याख्याता हिंदी। विद्या बाल भारती परिवार की ओर से नित्य नवीनतम, लगातार अग्रणी होता हुआ क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय जो कि अपनी सफलता की कहानी आम आदमी की ज़ुबानी कहता है, उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अक्षय कुमार बंसल, जिन्होंने समस्त क्षेत्र में अपने स्कूल का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि समस्त विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है। तो आज उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं से पूछते हैं उनकी सफलता की कहानी। हमारी समक्ष उपस्थित हैं प्रसादी लाल जी गुजर, हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय के अक्षय कुमार बंसल। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी सफलता को उन्होंने किस प्रकार से हासिल किया। अक्षय कुमार बंसल, बताइए। Hello everyone, good morning all of you. I am Akshay Kumar Bansal, son of Shriman Tejwan Bansal and Shrimati Rekha Bansal. I belong to Pinan in Alwar, Rajasthan. I got 97.60% in class 12 science from विद्याबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे समस्त गुरुजनों और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर कदम पर मोटिवेट किया, मेरे साथ खड़े रहे, कभी भी डिप्रेसिव फील नहीं होने दिया और मेरा मार्गदर्शन किया। दरअसल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ से पहले अलवर पढ़ाई किया करता था। तब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हमें गाँव आना पड़ा। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे पढ़ाने के लिए आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त कर पिनान की सबसे बेहतरीन स्कूल विद्याबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। देन आई स्टार्टेड गो टू स्कूल। देन आई रियलाइजेज दैट लोगों का कहना बिल्कुल सही था। यहाँ इस स्कूल की फैकल्टी और मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पर टीचर्स मोटिवेशन और टीचिंग वेरी गुड, अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा था, फैकल्टी भी बढ़िया थी। डेली सुबह प्रेयर में श्रीमान प्रिंसिपल सर हमारे प्रसादी लाल गुजर मोटिवेट किया करते थे, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता था, बच्चों में उत्साह भरा रहता था। और इसी प्रकार मेहनत करते करते 10th क्लास में टीचरों के सहयोग से और मेहनत के कारण मैंने 93.17 स्कोर हासिल किया। और फिर उसके बाद मैं जब 11th क्लास में हुआ तो मैंने साइंस स्ट्रीम चुनी। अब 10th और 11th के बीच बहुत अलग कड़ी होती है, मतलब 10th का बेस बिल्कुल अलग होता है और 11th का बेस भी काफ़ी अलग होता है। तो उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी बेसिक मजबूत करने पड़ते हैं। तो एक पहले तो टीचर से कनेक्ट होना पड़ता है, टीचर को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ ऐसे टीचर नहीं लगते थे कि 2-4 बच्चों ने कह दिया तो टीचर लगा दिए थे, नहीं। सबसे पहले टीचर आते थे, डेमो भी एक दिन नहीं 3-4 दिन चलता था। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता था कि वो एक दिन में ही टीचर को सेलेक्ट करें। आराम से 3-4 दिन देने के बाद सर सभी स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुलाते थे और जब सभी स्टूडेंट्स एग्री कर देते थे उसके बाद टीचर को अपॉइंट कर दिया जाता था। और सभी स्टूडेंट्स थे जो टीचर को फॉलो करते थे, उनके बताए गए कार्यों, उनको बताए गए मार्गों का अनुसरण करते थे। ऐसे करते करते जब मैं 12th क्लास में हुआ तो स्टार्टिंग में तो मैं एवरेज ही रहा, मेरा इतना पढ़ाई में नहीं था। हाफ ईयरली तक तो मैं बिल्कुल ही एवरेज था। उसके बाद सभी सर ने मोटिवेशन दिया, बताया कैसे कैसे क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन सी मार्क को फॉलो करना है। देन हमारे यहाँ प्री बोर्ड चालू हो गए, मतलब एक तरह से जो ईयरली एग्ज़ाम होता है उससे पहले प्री बोर्ड लगने लग गए, जिससे थोड़ा बहुत हेजिटेशन दूर हुआ, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने वो आया। और फिर प्रारंभ में तो मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, पर धीरे धीरे फिर मेरा स्कोर बढ़ने लगा और मेरे प्री बोर्ड्स में भी फुल नंबर प्राप्त होने लगे। और यहाँ पर टीचर्स बुक के अलावा भी कुछ सामान्य ज्ञान भी देते हैं, जिससे बच्चों को आगे के बारे में पता चलता है। और जब मैंने पेपर दिए तो जो सर ने क्वेश्चन बताए थे वो सारे ही आए थे, लगभग प्री बोर्ड का ही सारा मैटर आया था, तो वो सोल्व हो गया और मेरी परसेंटेज 97.60% मैंने हासिल किए। देखिए, पेरेंट्स स्कूल चुनने में, चॉइस करने में गलती करते हैं। वो मतलब केवल या फिर कट ऑफ के ऊपर या परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन ले लेते हैं, जबकि स्कूल चुनने का बेस्ट तरीका ये होता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, उसमें डिसिप्लिन कितना अच्छा है और फिर रिज़ल्ट, उसके बाद ही स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं अभी उन सभी पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूलों को देख रहे हैं, तो उनके लिए विद्याबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। थैंक यू।